Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th which is color code for carbon resistors. Carbon resistors के लिए color code की values को जानेंगे, साथ ही साथ इसके लिए एक short trick भी सीखेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि जो रजिस्टर है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। रजिस्टर्स आर ऑफ जनरली 2 टाइप्स। हालांकि देखा जाए ब्रॉड स्टेज पर तो ये बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट अभी +2 के लेवल पर हमारे पास रजिस्टर्स 2 ही तरह के यूजफुल हैं। सबसे पहले है वायर वाउंड, सेकंड है कार्बन रजिस्टर्स। वायर वाउंड रजिस्टर्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर MCN डला होता है। MCN मतलब दीज आर द एलॉयज, M फॉर मैंगनीज, C फॉर कॉन्स्टेंटन, N फॉर नाइक्रोम। जो इन तीनों का मिक्सचर हो, इन तीनों एलॉयज का मिक्सचर हो, उसको हम बोलेंगे वायर वाउंड रेजिस्टर्स। दूसरे होते हैं कार्बन बेस्ड रेजिस्टर्स। दीज आर द मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, क्ले और साथ ही साथ रेजिन। जब इन तीनों को ब्लेंड किया जाता है तब ये रेजिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कार्बन बेस्ड रेजिस्टर्स और वी आर गोइंग टू स्टडी द रूल फॉर कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। हमने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक रेजिस्टर को ड्रॉ किया है। ठीक है, रेजिस्टर की कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर भी आपके पास कोई एक सर्किट होगा, ठीक है ना, जैसे कि किसी भी कंपोनेंट में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कहीं ना कहीं भी एक सर्किट होता है। ठीक है, यू कैन से मदरबोर्ड जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है, तो उसके ऊपर भी ये आपको मिल जाएंगे कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, कलरफुल होते हैं। सो इसीलिए हमने इसको बैंड्स में डिवाइड किया है। इसके ऊपर कुछ अलग अलग बैंड्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के। सबसे फर्स्ट बैंड को हमने A नाम दे दिया है, B नाम, C नाम, D नाम, ऐसे 4 बैंड्स इसके ऊपर जनरली देखने को मिलते हैं। जो A है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को, B रिप्रेजेंट करता है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को, C रिप्रेजेंट करता है डेसिमल मल्टीप्लायर को, दैट मीन्स पावर ऑफ 10, 10⁻1, 10⁻2, 3, 4। ठीक है, और जो D है वो रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस को, और यू कैन से द एरर, दैट मीन्स परसेंटेज। ठीक है, ये चारों चीज़ें हमें याद रखनी है कि ABCD किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम इसके लिए एक ट्रिक सीखेंगे कि कौन से कलर के लिए कौन सी वैल्यू को चूज़ किया जाए। सो उसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास विच इज़ BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऑफ का ओ नहीं लेना अभी, सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन, हैविंग वेरी गुड वाइफ। ठीक है, दिस इज द ट्रिक। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। अब जैसे BB है तो B मतलब B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, रॉय ROY, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, ग्रेट ब्रिटेन G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, हैविंग का H नहीं लेना अभी, V फॉर वॉयलेट, हैविंग वेरी गुड वाइफ, वेरी का V, वॉयलेट, गुड का G ग्रे, एंड वाइफ का W वाइट। ठीक है, ये नाम होते हैं इसके कलर्स को, इसको याद रखने के। साथ ही साथ इसमें 2 कलर और होते हैं जो कि 4th बैंड के लिए यूज किए जाते हैं जनरली, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, फिर उनके लिए हम स्ट्रिप A, स्ट्रिप B, स्ट्रिप C और स्ट्रिप D ऐसे करके कैटेगराइज किए हुए हैं। नंबर्स लिखते हैं 0 1 to 10, 9 तक लिखते हैं, सॉरी 0 to 9, इसके लिए भी 0 to 9, और जो मल्टीप्लायर्स हैं वो भी 10⁻0 से लेकर के 10⁻9 तक होते हैं। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर के लिए है वो मल्टीप्लायर होता है 0.1, और जो सिल्वर के लिए है वो होता है 0.01। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो परसेंटेज है, दैट मीन्स टॉलरेंस, जो कि 4th बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टॉलरेंस जनरली हमारे पास 4th बैंड में होती है, जो कि या तो नॉर्मली गोल्ड होगा या फिर सिल्वर होगा, इन दोनों में से एक होगा। बाई चांस कि गोल्ड भी ना हो, सिल्वर भी ना हो, 4th बैंड का हमें पता ना हो, तो गोल्ड और सिल्वर अगर हैं तो ये वैल्यूज रहेंगी। गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10%। लेकिन बाई चांस अगर कोई ऐसा कार्बन रजिस्टर है जिसके ऊपर ना गोल्ड है ना सिल्वर है, 4th बैंड इज अननोन, 4th बैंड अननोन है, तो उसके लिए हमने नोट लिखा है यहाँ पर, नो 4th बैंड के लिए टॉलरेंस ±20% रहेगा। ठीक है, जब भी हमें कभी 4th बैंड नहीं पता होगा, टॉलरेंस इज ऑलवेज ±20%। गोल्ड और सिल्वर के लिए तो हमारे पास पता ही है हमें। सो इसको जानते हैं कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं। सो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है जिस पर कुछ वैल्यूज रिप्रेजेंट की हुई हैं। A जो स्ट्रिप है उस पर येलो है, B स्ट्रिप पर वॉयलेट है, C पर ब्राउन है और D पर गोल्ड है। हमें मालूम है कि A रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को, B रिप्रेजेंट करता है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को, C रिप्रेजेंट करता है डेसिमल मल्टीप्लायर को, और D रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस को। तो इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए।
सबसे पहला फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर येलो के लिए कितना है, येलो के लिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 4, ठीक है, दिस इज 4। सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर इज वॉयलेट, वॉयलेट के लिए 7 इनटू थर्ड जो सी स्ट्रिप है वो रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लायर, दैट मीन्स ब्राउन के लिए क्या मल्टीप्लायर है, ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर होगा 1 और 10⁻1, दीज आर द मल्टीप्लायर्स, ठीक है ना। सो 10⁻1 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, प्लस माइनस इसका टॉलरेंस, डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको डी रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलरेंस गोल्ड है तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस है ±5%। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस कलर कोड कार्बन रजिस्टर। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो आ गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कलर कोड कार्बन रजिस्टर है, इसके ऊपर कुछ कलर से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ए स्ट्रिप पर ग्रीन है, बी स्ट्रिप पर वॉयलेट है, सी स्ट्रिप पर रेड है और फोर्थ जो स्ट्रिप है डी, उस पर कोई कलर नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए रजिस्टर्स की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। सबसे पहले ग्रीन, ग्रीन के लिए जाएंगे अगर तो ग्रीन के लिए जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है। सॉल्यूशन इज रिटन हेयर, ग्रीन के लिए है 5, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, वॉयलेट सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज 7, वॉयलेट के लिए 7 है सेकंड स्ट्रिप में 7, ठीक है। फिर है तीसरी स्ट्रिप रेड जो कि मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करती है, दैट मीन्स इनटू 10⁻, रेड, रेड के लिए मल्टीप्लायर कितना है 10⁻2, ठीक है, 10⁻2 ओम प्लस माइनस द टॉलरेंस, जो डी है हमारे पास वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करती है, वो जो टॉलरेंस है वो कलर नहीं दिया हुआ है और हमने बताया था कलर जो डी स्ट्रिप का होगा वो ये तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, मतलब फोर्थ बैंड जो है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बैंड हो चुके हैं, फोर्थ बैंड जो है उसका कलर या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा। और बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें गोल्ड भी ना हो सिल्वर भी ना हो, अननोन हो कलर, सो फोर्थ बैंड के लिए, नो फोर्थ बैंड के लिए जब फोर्थ बैंड का कलर नहीं दिया हुआ है टॉलरेंस इज ±20%। तो यहाँ पर लिख देंगे आप ±20%, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कलर कोड कार्बन रजिस्टर्स। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इस फॉर्मूला से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए, बस ये बनाना ना चाहिए टेबल, इससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक वही है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, ठीक है। और लास्ट में गोल्ड और सिल्वर सभी वैल्यूज 0 से लेकर के 9 तक, और फिर टॉलरेंस 10⁻0 से लेकर के 10⁻10 तक। गोल्ड और सिल्वर के लिए टॉलरेंस ±5 और ±10%, और नो फोर्थ बैंड के लिए ±20%।